हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। बच्चों क्लास 10th मैथ्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम बच्चों इस तरह के सवाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब सिंपल इसमें क्या होगा बच्चों सोल्यूशन, यहाँ पे 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं हैं वो हमें बच्चों देखनी है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक की सम संख्याएं हम यहाँ पे बच्चों निकाल करके जो है रख लेंगे, जो हो जाएंगी सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और लास्ट जो है 10 हमारे पास होगी। ये 1 से 10 तक की सम संख्या हमारे पास है। इनका इन्होंने पूछा है समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब बच्चों समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्मूला है समांतर माध्य निकालने का। हमारे पास पदों का योग क्या है? यहाँ पे आएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। जितने पद हैं उनका हमें योग करना है और टोटल पद कितने हैं यानी पदों की संख्या यहाँ पे लिखनी है 1 2 3 4 5। 5 पद हमारे पास है तो हम इसको 5 से भाग करेंगे। इनका ऐड करके बच्चों हमारे पास आ रहा है 30, और तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 6। यानी यहाँ पे इन नंबरों का जो इन्होंने पूछा था कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य में ज्ञात करना है, तो इनका समांतर माध्य यहाँ पे 6 आएगा बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है। इस तरह के कोई भी सवाल आपको अगर दे रहा है तो आपको यही करना है, सारी संख्याओं को जोड़ देना है और उसको भाग करना है जितनी में टोटल संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि समांतर माध्य निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास समीशन x ओ अपॉन यहाँ पे आएगा नंबर, टोटल नंबर जो है ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे समांतर माध्य यानी मीन यहाँ आता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसमें पूछ रहे हैं कि यदि 5 10 15 r 20 35 एंड 40 का समांतर माध्य जो है वो 21 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों एक ही नंबर मिसिंग है जिसको उन्होंने r लिखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि बच्चों क्या होता है हमने अभी निकाला था कि समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। समांतर माध्य हमारे पास गिवन है कितना? 21। ठीक है बच्चों, और पदों का योग हम करेंगे यहाँ पे, सबका इनको योग करेंगे 5 + 10 + 15 प्लस इसके बाद है r प्लस इसके बाद है 20 प्लस इसके बाद है 35 और प्लस लास्ट है 40 अपॉन, और पदों की संख्या कितनी है बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, जो हमारे पास बन जाएगा 7 × 7 7 × 2 14। तो यहाँ पे 147 हो जा रहा है और इनको ऐड करके बच्चों हमारे पास आएगा 125 + r, तो 125 + r हमारे पास आएगा। तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू हो जाएगी 147 - 125 और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 and 2 यानी 22 हमारे पास आ जाएगा बच्चों r की वैल्यू। यही हमसे इन्होंने पूछा था तो सिंपली हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, आप इसी तरह से मल्टी क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इस बार बच्चों क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन उसी तरह का है, बस इसमें जब आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं तो हम यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी के रूप में क्वेश्चंस बनाते हैं। यानी कि अपने जो आंकड़े हैं उसमें 5 जो है वो 3 बार है, 6 जो है वो 8 टाइम्स है, 8 जो है वो 12 टाइम्स है। इस तरह से आंकड़े यहाँ पे टेबल फॉर्म में यहाँ पे बने हैं। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कैसे करेंगे? सिंपली उसी तरह से होना है ये भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर समीशन फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई नंबर कितनी बार है और वो नंबर x हो गया चल यहाँ पे, और अपॉन n। ठीक है बच्चों, यानी कि आंकड़ों की टोटल संख्या यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, fx निकालेंगे यहाँ पे। fx यानी फ्रीक्वेंसी और चर की मल्टीप्लाई यानी कि टोटल कितनी बार वो है, तो सिंपली ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बन जाएगा। तो उसको बच्चों पहले टेबल को यहाँ पे बना लेते हैं। हमें निकालना है fx, क्योंकि हमें इसका निकालने के लिए fx की जरूरत पड़ेगी। तो fx मतलब जो इसका चर दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई हमें इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ करनी है। तो 5 3 जा
15, सिंपली यहाँ पे हो गया, ये हो गया 48, और ये हो गया बच्चों 96, ये हो गया बच्चों 81, ये हो जाएगा 66, और लास्ट ये हो जाएगा 24। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, समीशन एफ एक्स चाहिए, यानी कि इन सब का हमें अब सम करना है। तो यहाँ पे इनका सम करेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारे पास, समीशन एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ रहा है हमारे पास 330। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, समांतर माध्य इसका निकल करके आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए समांतर माध्य बराबर 330, 330 बटे, और n क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे इनका सम जो है वो n होता है, फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए, ये 40 हो रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो n का मान हमारे यहाँ पास यहाँ पे क्या है, 40 है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये 33/4 आ रहा है, जो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 8.25। तो बच्चों इसका जो समांतर माध्य हमारे पास आया है वो आया है 8.25, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आसान सवाल है बच्चों, इसी तरह से आप बाकी के सवाल इसमें कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, ये बच्चों क्वेश्चन ये भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके लिए हम पहले यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो इन सवालों में हम यहाँ पे जो हमें वर्ग अंतराल मिला है, क्योंकि पिछले सवाल हमने कैसे किए, एफ इंटू एक्स, यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा कि समांतर माध्य बराबर होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, या फिर इसको हम एन भी कहते हैं। तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई बस हमें तो चाहिए यहाँ पे। अब एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें इसका मध्यमान लेना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे एक्स मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान मध्यमान जिसको हम एक्स मान लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 0 to 6, इनका सम जो है 6 होगा, जिसका आधा क्या हो जाएगा, 3 होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये 18 है, जिसका हाफ क्या होगा, 9। मध्यमान क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल के दोनों पदों को जोड़ते हैं, उनका आधा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, और ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 21, और ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 27। ठीक है बच्चों, तो मध्यमान हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एफ एक्स निकालना है, क्योंकि हमें एफ एक्स जो हमारे पास ये है, ये एफ है, बारंबार तक हमने यहाँ पे एफ लिया है। अब बच्चों एफ एक्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, क्योंकि एफ एक्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो इसकी 5 3 15, 9 9 81, 10 इंटू 15 150, एंड 12 इंटू 21 252, एंड 4 इंटू 27 108 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बच्चों, समांतर माध्य निकालने के लिए हमें यहाँ पे समीशन एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी इन सबको ऐड करना है। उसी के साथ समीशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी को भी हमें ऐड करना है, जो कि एन के इक्वल यानी कि सारे आंकड़ों की संख्या के बराबर ही हमारे पास समीशन एफ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एन निकाल लेते हैं बच्चों। हमारे पास एन जो है आ जाएगा यहाँ पे 16 26 एंड 14, ये हो जाएगा 40, और ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं समीशन एफ एक्स। ये बच्चों हमारे पास बनेगा 16 के लिए 6 1, एंड ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 60। तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 606। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर हमारे पास समीशन एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से 606, और समीशन एफ यानी एन की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 40। ठीक है बच्चों, 606 और 40 यहाँ से हमने निकाला है, तो इनको हमने रख दिया इसमें। इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, 15.15 ये बच्चों हमारा आ रहा है आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से, एक बार दोबारा देख लेंगे और ऐसे क्वेश्चन आप इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं माध्यिका के लिए। हमें माध्यिका या माध्यक यहाँ पे ज्ञात करना है बच्चों। ये हमारे पास आंकड़े हैं, वर्गंताल और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता। इसमें बच्चों सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता या संचयी फ्रीक्वेंसी में लिख दे रहा हूँ, वो होती है बच्चों 5, जैसे होगा 5 5 + 15 ये 20 हो जाएगा, 20 + 30
ये 50 हो जाएगा, 50 एंड ये 58, और ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास पूरा 60। तो ये बच्चों हमारी इसकी संचयी बारंबारता यहाँ पे आ गई है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। माध्यिका मीडियन बराबर होता है हमारे पास L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और इंटू N/2 माइनस कैपिटल F। अब बच्चों यहाँ पे F क्या है, F इनमें से कोई मिड पॉइंट हम यहाँ पे मानते हैं ये वाला, और जो कैपिटल F हमारा होगा वो हम मानेंगे इसके सामने वाले टर्म के ऊपर वाला। ठीक है बच्चों, और L1 L2 भी हम यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे L1 हमारा 20, तो L1 बराबर हमारा यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है 20, और L2 बराबर हमारे यहाँ पे 30, और F इक्वल हमारे यहाँ पे 30, और कैपिटल F इक्वल हमारे यहाँ पे 20। इस तरह से बच्चों हो रहा है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं बच्चों, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, माध्यिका बराबर L1 जो कि हमारे पास 20 है प्लस L2 यानी 30 माइनस 20 अपॉन F हमारे पास 30 हमने माना है, और N/2, N बच्चों तो फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर, टोटल यहाँ पे क्या है N बराबर कितना है यहाँ पे बच्चों हमारे पास 60 है बच्चों। तो 60 हम यहाँ पे 60/2 2 है, और माइनस F कैपिटल F क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस इनका डिफरेंस है 10, 10 अपॉन 30 यानी 1/3, और ये हो गया हमारे पास 30 माइनस 20 यानी 10, तो ये हो गया 20 प्लस 10/3 जो हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 10/3 जो हो जाएगा 70/3, और डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 23.3 बार, यहाँ 3 रिपोर्ट हो जाएगा तो इसको बार हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है माध्यिका के लिए। फॉर्मूला आपको याद रखना है। माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, जो हमारे पास होता है माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF, ये संचयी बारंबारता है बच्चों, और अपॉन F इंटू H जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला लगा करके भी हम माध्यिका यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बहुलक के लिए भी ले लेते हैं। बच्चों बहुलक ज्ञात करना है, हमारे पास वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5 ये वाला, और इसकी बारंबारता ये दी हुई है यहाँ पे। तो बहुलक निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू H हमारे पास जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है। तो इसमें बच्चों हमें क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज बच्चों कैसे यहाँ से होती है। देखिए बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो बारंबारता होती है, जो बच्चों F1 है हमारा, यहाँ पे जो मैक्सिमम बारंबारता है 8 है यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों क्या है अधिकतम जो बारंबारता है हमारे पास यहाँ पे उसको हम F1 लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे है 8, और इसके संगत जो वर्ग है बच्चों यहाँ पे 3 to 5 है, उसी की जो निम्न सीमा है उसको हम यहाँ पे L लेते हैं, तो L बराबर 3 हो गया। उसके बाद बच्चों जो F0 है, F0 हमारी मैक्सिमम बारंबारता से पहले वाली बारंबारता होती है, तो F0 बराबर यहाँ पे 7 है, और ऐसे ही जो F2 है, F2 अधिकतम बारंबारता से अगले वाली बारंबारता होती है, तो F2 हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है। ठीक है बच्चों, और एक चीज हमारे पास है H क्या होती है वर्ग अंतराल का डिफरेंस, ये तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है। तो ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पे पुट करके हम आराम से इसका बहुलक निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर L यानी 3 प्लस F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 7 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 8 यानी 16 माइनस F0 यानी 7 और माइनस F2 यानी 2, और इंटू यहाँ पे क्या बच्चों H की वैल्यू भी कितनी है 2 है बच्चों यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 ये हो गया 1, और ये बच्चों हमारे पास बच गया यहाँ पे 7 और इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 21 और 2 23, यहाँ पे 23/7 जो डिवाइड करके यहाँ पे आता है बच्चों हमारे पास 3.286 बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका बहुलक आ जाता है। सिंपली ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। इस फॉर्मूला का यूज करके आप बहुलक निकाल सकते हैं। माध्यिका और समांतर माध्य हर टाइप के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और एटलीस्ट ये वाले सारे क्वेश्चन तो आप अच्छे से करने ही हैं आपको, क्योंकि सारे मैंने क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड कराए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के ज़्यादातर
चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको कर लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस BFP।